नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे के बाद आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। इसके बाद अयोध्या से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर मंडलीय समीक्षा की। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ मलिन बस्ती में सबोज में भी शामिल हुए। सीएम योगी आज अयोध्या में रात्रि विश्राम करेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री की मंडलीय समीक्षा में अयोध्या को छोड़कर मंडल के अन्य जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े। इस समीक्षा में मंडल के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा के अलावा अन्य कई मंत्री और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन, नगर विकास, लोक निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां उन्होंने पूजन किया, दर्शन किया और विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर पूजा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के कई सारे कार्यक्रम रहे। विकास कार्य को लेकर हाई लेवल बैठक भी इस दौरान हुई। महेंद्र सिंह त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, अयोध्या वो पहुंचे हुए हैं दौरे पर, क्या कुछ शेड्यूल उनका फिलहाल है महत्वपूर्ण? देखिए मोनिका, चूंकि सीएम योगी आज अयोध्या का दौरा बिल्कुल बेहद धार्मिक भी है और प्रशासनिक भी है, क्योंकि सबसे पहले आज वो अयोध्या आए हैं हनुमानगढ़ी में, हनुमान जी का माथा टेके हैं और वहां पर हनुमान जी से आशीर्वाद लिया है। उसके बाद वो रामलला के दरबार में गए हैं, रामलला की आरती उतारे हैं, पूजा अर्चना किए हैं। उसके बाद वो दलित बस्ती यहाँ पे जो है गए हैं, वहाँ बसंती के घर, वहाँ पे जाके भोजन किया है, दलितों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और अब वो जो है आयुक्त सभागार में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ जो है बैठक कर रहे हैं, कानून समीक्षा करेंगे और तमाम उन परियोजनाओं पे भी वो समीक्षा करेंगे जो पहले से चल रही हैं, और राम मंदिर निर्माण की भी जो तैयारियां अंदर चल रही है, उस सारी चीजों पर अधिकारियों के साथ वो आयुक्त सभागार में बैठक कर रहे हैं। उनके साथ जो है प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा है और कई मंत्री हैं, और यहाँ के जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश पांडे और कमिश्नर जो है रेणुआ जी, सब वहाँ मौजूद हैं। और इस तरीके से वहाँ पर पूरी आज कानून समीक्षा और विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर आयुक्त सभागार में बैठक भी चल रही है। जी, इसी के साथ जो मीटिंग हुई है उसको लेकर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां यहां पर देखने को मिली, क्या कुछ मुद्दे रहे महत्वपूर्ण? विकास कार्य को लेकर तो बैठक हुई, लेकिन इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे इस बैठक के, वो क्या रहे? साफ तौर पर मोनिका, चूंकि जो योगी जी ने जो संदेश दिया है, उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की अधिकारियों की कानून व्यवस्था किसी भी तरह से किसी के खिलाफ जो है खिलवाड़ कोई करेगा कानून साथ, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जो पीड़ित व्यक्ति उसकी सुनवाई करनी होगी और उस पर जो है तुरंत फैसला लेना होगा, ऐसा अधिकारियों को निर्देश दिया है। और चूंकि आज वो कानून समीक्षा और विकास कार्यों को लेकर आयुक्त सभागार में बैठक भी कर रहे हैं, उसके बाद वो जो है संतों महंतों से 5 बजे लगभग मिलेंगे और लगभग 6 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, तो लखनऊ के लिए लगभग 6 बजे वो रवाना होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर अयोध्या वासियों की, तो अयोध्या वासियों को क्या कोई सौगात यहाँ पर दी गई सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा? क्योंकि जब भी वो अयोध्या आते हैं या फिर कहीं और जिले में जाते हैं, प्रदेश में कहीं जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए सौगात जरूर वो लेके जाते हैं। देखिए उनका चूंकि पहले से कई परियोजनाएं थी जो चल रही थी, उनको आज उन्होंने नजदीक से जाके स्थलीय निरीक्षण भी किया है। और सबसे बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को राम मंदिर दिया है, जो राम मंदिर बन रहा है। और कल जो है जो राम मंदिर के ट्रस्ट के जो महामंत्री चंपत राय, वो सारे मीडिया कर्मियों को भी बुलाया है लगभग 11:15 बजे। और राम मंदिर में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, वो मीडिया कर्मी कल जाके कैमरे का सामने से दीदार करेंगे, उनका फोटो भी खींचेंगे और तमाम देश दुनिया के राम भक्तों को भी देखने को मिलेगा कि राम मंदिर अब कितना बनकर तैयार है। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीधा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर धर्म और जाति देखकर चल रहा है। साथ ही कहा कि मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। घाटमपुर का मदरसा गिराए जाने के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि 50 साल पुराने भवनों को गिराया जा रहा है, लेकिन 5 साल पहले के अवैध कब्जों पर कुछ नहीं किया जा रहा। ये कब्जे तो बीजेपी सरकार के दौरान ही हुए हैं। साथ ही कहा कि कानपुर की पुलिस बेलगाम हो गई है, निरंकुश होकर काम कर रही है, पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव झांसी से लखनऊ जाते वक्त कुछ देर के लिए यहां पर भौंती के एक संस्थान में रुके थे। यहां पहले उन्होंने 3 विधायक जिताने के लिए कानपुर की जनता का शुक्रिया अदा किया और फिर बीजेपी सरकार को घेरा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर जमकर बरसते नजर आए और गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, खासतौर पर मुसलमानों को यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है और निरंकुश होकर प्रदेश की पुलिस जो है वो कार्य कर रही है। राजनीतिक भेदभाव यहां पर देखा जा रहा है, राजनीतिक द्वेष के चलते यहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। यह आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर। तो वहीं यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अमीनाबाद के हनुमान मंदिर परिसर के घंटाघर पार्क में दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अमीनाबाद के हनुमान मंदिर परिसर के घंटाघर पार्क में अवैध रूप से तैयार दुकानों पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि जिस जमीन पर इन दुकानों का निर्माण हुआ था वो नगर निगम का पार्क है। यहां अवैध निर्माण के खिलाफ लंबे समय से क्षेत्रीय पार्षद सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल आवाज उठा रहे थे। इस अवैध निर्माण को लेकर साल 2019 से ही एलडीए की तरफ से नोटिस दी जा चुकी थी। आखिरकार गुरुवार को नगर निगम ने ध्वस्तीकरण किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। देखिए, अमीनाबाद पार्क है, यहाँ पे आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण कर लिया था। इसके पूर्व भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, एफआईआर भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा आक्रमण हटाया गया। तो क्या मंदिर परिसर के अंदर है ये? नहीं, वो एक बाहरी क्षेत्र में है। उसके नाम पे विस्तार हुआ था, तो अलग एरिया है, वो अलग है। वहीं इस अवैध निर्माण को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आए। शहर के बीचों बीच अमीनाबाद जैसी जगह पर इस जमीन की कीमत करोड़ों की है। सवाल ये उठ रहा है कि जब ये निर्माण हो रहा था तब इसे क्यों नहीं रोका गया। ऐसे में इस क्षेत्र के अभियंताओं की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। असल में जहां निर्माण हुआ वो मार्केट के बीचों बीच है और ये संभव नहीं कि चोरी छिपे निर्माण हो। जाहिर है कि अवैध निर्माण की जानकारी सभी जिम्मेदारों को थी, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए कार्यवाही नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के मामले में आरोपी अशोक पाठक के खिलाफ एफआईआर की गई है। साथ ही अवैध निर्माण गिराने में जो खर्च आया है वो भी वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम के जोनल ऑफिसर राजेश सिंह ने कहा कि अमीनाबाद में ये करोड़ों की जमीन है। जहां नगर निगम का पार्क था वहां अतिक्रमण कर अवैध निर्माण हुआ। पहले नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद ही कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले में नगर निगम के जिम्मेदारों से भी जवाब तलब होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल अवैध निर्माण कराने वालों पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोजर बोल रहा है वो बता रहा है कि यूपी में अवैध निर्माण करने वालों की अब शामत आ चुकी है। उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर, लखनऊ। तो बुलडोजर की
कार्रवाई यहाँ पर लगातार देख रहे हैं हम। 2019 में एलडीए ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आपको बता दें कि जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया गया, लेकिन इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इस तरीके से अचानक बुलडोजर चलवाना क्या सही है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर से भी अतिक्रमण जो है वो हटाया गया। इसके अलावा मदरसे को भी जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटाया गया। इस तरह के तमाम जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर जो आमजन हैं जो कि अपनी तमाम पूंजी को लगा देते हैं अपने मकान, अपना दुकान, अपना व्यापार बनाने में, ऐसे में बुलडोजर की एक कार्रवाई से वो तमाम चीज़ें जो हैं ध्वस्त हो जाती हैं। तो लोगों में इस बात का रोष है कि जब तमाम चीज़ें चल रही थी, तब जब निर्माण हो रहा था, तब इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तब शुरुआत में ही क्यों नहीं नोटिस दिया गया। इस तरह के सवाल जो है वहाँ की जनता पूछ रही है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकलकर पुलिस की मुस्तैदी को परखा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने थाना केसरबाग क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए आम जनता के साथ संवाद किया। साथ ही कमिश्नरेट लखनऊ की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा के अंतर्गत भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, संवेदनशील स्थानों, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। साथ ही शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत धार्मिक स्थलों, स्कूल, कोचिंग सेंटरों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मंचलों की ओर से छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एंटी ड्रोमियो टीम ने निगरानी यहाँ पर रखी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की तलाशी लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लगातार रेकी की जा रही है और जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, उनके मन में लगातार खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की मार्च निकाले जा रहे हैं पुलिस के जरिए। चलिए खबर अब कानपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एंटी भूमाफिया जिला टास्क फोर्स से बैठक की है। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर और सभी उप जिलाधिकारी उपस्थित रहे। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि जो सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। सभी तहसीलों में भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए उसकी सूची बनाई जाए। भूमाफियाओं के कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए कब्जों को खाली कराना सुनिश्चित किया जाए। तो डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने से पहले किस तरह की कार्यवाही जो है वो की जाए, नोटिस जारी किया जाए और अतिक्रमण खाली कराया जाए। उसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कराई जाए। तो यहाँ पर एक बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो गठित है जनपद स्तर पर, उस टास्क फोर्स का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बड़े भूमाफियाओं को आइडेंटिफाई करना और जो शासनादेश की मूल मंशा है उसके क्रम में उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को हटाया जाना, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। उसी क्रम में जनपद में निरंतर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें हम लोगों ने 3 मुख्य इस तरीके के भूमाफिया चिन्हित किए जो जनपद में जिनका प्रभाव रहा है, कुप्रभाव रहा है और उन लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं। उसमें एक बिकरू हत्याकांड से संबंधित भी एक गैंग है जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है। लखनऊ के चारबाग में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक बार फिर कमर कस ली है।
चारबाग में अतिक्रमण को लेकर पुलिस महकमा और नगर निगम की सख्ती से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि चारबाग में अवैध अतिक्रमण के चलते आए दिन भारी जाम लगता है, जिससे यहां हर दिन घंटों जाम लगता है। इसी को लेकर चारबाग में शासन और प्रशासन ने रोड मार्च किया, जिसमें मध्य एडीसीपी आर.के. मिश्रा, नगर निगम के ट्रैफिक एडीसीपी अरुण कुमार के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने मार्च निकालकर जागरूक किया और यहाँ पर लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जांच लगातार की जा रही है, तलाशी अभियान जो है वो भी किया जा रहा है। पुलिस नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। प्रशासन द्वारा मार्च भी निकाला गया, लोगों को जागरूक किया गया। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और जो अतिक्रमण है उनको लेकर लोगों को जागरूक किया गया कि अगर प्रशासन की बात नहीं मानी गई तो फिर कार्रवाई होगी और जिससे कि काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को अतिक्रमण को लेकर जागरूक किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला और अतिक्रमण पर लोगों को जागरूक किया, लोगों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से। बाधित हो रहा था उनको पहले चेतावनी दी गई, उनको नोटिस दिया गया और उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी वार्ता करके एक सुगम यातायात बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में आज नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक के लोग, सब लोग मिल करके ये संयुक्त प्रयास हम लोगों का जारी है और जो लोग सड़क पर अतिक्रमण किए हैं उनको समझाया गया है, उनका सहयोग भी मिल रहा है और इस एरिया को बिल्कुल सुगम बनाया जाएगा और किसी प्रकार को जन सुविधा का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार को किसी को असुविधा नहीं होने का प्रयास किया जाएगा। आनंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, किस तरह की क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? मोनिका, देखिए ये चारबाग जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है, लखनऊ राजधानी है और ये सबसे बड़ा मुख्य हिस्सा है क्योंकि लखनऊ के अंदर इंटर करने के लिए चारबाग का वही एरिया जहां पर अतिक्रमण बहुत अधिक काफी समय से फैला हुआ है, उसको लेकर प्रशासन और शासन मौके मौके पे मुआवना करती रहती है, लेकिन वहां पर जाम की स्थिति कभी भी खत्म नहीं होती क्योंकि अतिक्रमण, ठेले और ये जितनी भी चीजें, पटरी दुकानदार और रोड पे खड़ी होने वाली गाड़ियां, टैक्सी और इन सब कारणों से जाम लंबा लगता है। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार दोबारा बनने के बाद प्रशासन बहुत सख्त है और समय समय पर महापौर हुई या फिर क्षेत्रीय डीसीपी हुई, मध्य लगता है मध्य की डीसीपी हुई और कल खुद एडीसीपी वहां पर पहुंचे और उनका बोलना हुआ कि अब इस बार स्थिति ऐसी होगी कि 3 से 4 दिन के अंदर सारी चीजें साफ होंगी। मोनिका, और उसके बाद फिर आज सुबह खुद लखनऊ डीएम वहां पर पहुंचे और डीएम के पहुंचने के बाद उन्होंने सारी चीजों का जायजा लिया कि जाम किन कारणों से लग रहा है और रोड के किनारे जो भी दुकानदार है उनसे डीएम ने संवाद किया और जल्द से जल्द उन्होंने बोला है कि मैं 6 तारीख को फिर निरीक्षण करने आऊंगा और निरीक्षण के बाद हमें कोई त्रुटि नजर नहीं आनी चाहिए। मोनिका जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को जागरूक किया गया है अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि काफी जाम की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो क्या असर आम जनता पे हुआ है? क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आम जनता की तरफ से और जो जागरूक किया गया है आम जनता को, क्या उसका असर देखा जा रहा है? देखिए मोनिका, ऐसा है कि छोटे पटरी दुकानदार हैं जिनकी किसी तरीके से एक शाम की रोटी तैयार होती है वहां दुकानदारी कर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्सी और जो ऑटो है, स्टैंड है, ये बीच रोडों पे खड़े हो जाते हैं जिन कारणों से ये छोटे पटरी दुकानदारों को भी नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कल संवाद के बाद एडीसीपी ने साफ तौर पे और नगर निगम के आला अधिकारी रहे, उन्होंने बोला है कि एक लाइन बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत सारी गाड़ियां खड़ी होंगी और दुकान होंगी, जिससे आने जाने वालों को ज्यादा दिक्कत ना हो। मोनिका जी, तो फिलहाल क्या हम ये माने आनंद के जिस तरीके से मार्च निकाला गया प्रशासन की तरफ से, जो जाम की समस्या है उससे निजात मिलेगी लोगों को?
मोनिका, लगातार ये चारबाग जो है मुख्य हिस्सा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लखनऊ का मुख्य हिस्सा है जहां पर जाम बहुत अधिक सालों से होता चला आ रहा है, समय नहीं हट रहा है। लेकिन सरकार बनने के बाद इस बार खुद महापौर के बाद क्षेत्रीय डीसीपी और वहां के जो भी वरिष्ठ लोग हैं और आला अधिकारियों में, और खुद आज स्वयं डीएम साहब पहुंचे, यानी कहीं ना कहीं ऊपर से शक्ति हो रही है जो आला अधिकारी बराबर पहुंच रहे हैं। तो देखने को तो यही लगता है कि अब आने वाला समय कहीं ना कहीं सुगम होगा। मोनिका, शुक्रिया आपका आनंद, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मथुरा के थाना गोविंद नगर के शिवनगर में प्रेमी ने प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। हत्या कर आरोपी प्रेमी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका शादीशुदा थी, पति से अलग प्रेमी के साथ रह रही थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन मार्ग पर शिवनगर में रहने वाला पप्पू करीब 1.5 साल से मृतक प्रेमिका डॉली के साथ रह रहा था। डॉली और पप्पू के बीच रात को किसी बात को लेकर अनबन हो गई और सुबह उसने बिस्तर पर सो रही डॉली के गले पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। महिला के बच्चे जागे तो घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने घटना के संबंध में पड़ोस के लोगों से जानकारी ली। पता चला है कि डॉली की शादी 11 साल पहले आगरा के युवक से हुई थी और पिछले 1.5 साल से पति ने डॉली को छोड़ दिया था, जिसके बाद महिला पप्पू के साथ रह रही थी। भाई दूसरा आदमी कह रहा है इसमें मुसलमान भैया से हमारे झगड़ा हो गया था, तो बच्चों के खातिर मैं भी आया। इन लोगों को पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई रात में, और जो है खुलाड़ी मार दी, गर्दन काट दी। के शिवनगर कॉलोनी में आज रात एक 32 साल की युवती की हत्या हुई है, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है अब तक वो इसके हिसाब से इनका जो पति है वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे दोनों रह रहे थे और रात 12 बजे तक इनका पति मौजूद था। उसके बाद पति मिस है, जिन लोगों का परिवारिक जनों का, इनकी बहन भी साथ में बगल रहती है दूसरे कमरे में। उसका कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। तारीर इन लोगों द्वारा दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। प्रेमी ने कुल्हाड़ी से प्रेमिका की गर्दन काटी। अपने बच्चों के साथ प्रेमी संग रह रही थी महिला। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो मोहम्मद, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर इस युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जी मोनिका, आपको बता दें कि ये मामला एक प्रेम का है। प्रेम की एक कहानी है जिसमें 30 वर्षीय डॉली की पप्पू खान नामक एक युवक ने हत्या कर दी और ये डॉली साल भर से इसने अपने पति को भी छोड़ रखा था और पप्पू खान नामक जो युवक है वो डॉली के साथ में रह रहा था। ये मामला एक प्रेम कहानी का है और उसने डॉली की बहुत ही निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से हत्या करी है और ये थाना गोविंद नगर क्षेत्र के पास शिवपुरी कॉलोनी का मामला है और बिरला मंदिर चौकी जो पड़ती है उसके चंद कदम की दूरी को इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी मोनिका, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।